Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you that's why sentence. यानी किसके पहले हमने that's what at that where sentence पढ़े, इस वीडियो में पढ़ेंगे that's why sentence. तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं that's यानी कि that's why सेंटेंस. ठीक ना, दैट्स वाई सेंटेंस. तो इस दैट्स वाई सेंटेंस को भी जैसे दैट्स व्हाट और दैट्स वेयर सेंटेंस पढ़े उसी तरह दैट्स वाई सेंटेंस भी पढ़ेंगे. यानी कि सबसे पहले सिंटेक्स लिखेंगे, उसके बाद सिंपटम और उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे. ठीक ना. तो दैट्स वाई सेंटेंस में लिखते हैं क्या, सिंटेक्स. सिंटेक्स मीन्स सूत्र. तो इसमें एक ही सूत्र रहेगा, यानी कि जैसे दैट्स व्हाट एंड दैट्स वेयर में एक ही था, लेकिन एग्जाम्पल किसी भी टेंस का आ सकता है. ठीक ना. यानी कि इसमें सबसे पहले रहेगा क्या, दैट्स वाई और प्लस अदर सेंटेंस. ठीक ना, प्लस अदर सेंटेंस. यानी कि बस इतना ही आने वाला है किसमें, सिंटेक्स में. यानी कि दैट्स वाई प्लस अदर सेंटेंस. दैट्स वाई इसमें मुख्य है और अदर सेंटेंस यानी कि कोई सेंटेंस, यानी कि कोई टेंस आ सकता है, किसी भी टेंस का कोई सेंटेंस आ सकता है, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, और किसी भी मॉड्यूल का भी आ सकता है या किसी सेंटेंस का भी यहाँ पे वाक्य आ सकता है, यानी कि एग्जाम्पल में. अब इसमें लिखेंगे क्या, सिंपटम. ठीक ना. सिंटेक्स को लिखने के बाद क्या लिखेंगे, सिंपटम. सिंपटम की हिंदी पहचान. यानी कि इस हिंदी वाक्य में, यानी कि दैट्स वाई सेंटेंस में हिंदी वाक्य में क्या क्या आएगा तो देखते हैं. यानी कि इसमें हिंदी वाक्य में आएगा सबसे पहले इसीलिए ऑब्लिक उसी कारण से प्लस अन्य वाक्य. ठीक ना. इतना आएगा, यानी कि इसके दैट्स वाई सेंटेंस के सिंपटम यानी कि पहचान में, इसीलिए उसी कारण से प्लस अन्य वाक्य. ठीक ना. अब लिखते हैं इसमें एग्जाम्पल, यानी कि देखते हैं दैट्स वाई सेंटेंस में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. जैसे इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ. एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ. तो इसीलिए का इंग्लिश क्या लिखेंगे, दैट्स वाई. ठीक ना, दैट्स वाई. और अदर सेंटेंस में क्या आया, यानी कि यहाँ से मैं नहीं बोलता हूँ, इसीलिए का तो दैट्स वाई हो गया. और अदर सेंटेंस में मैं नहीं बोलता हूँ, यानी कि हिंदी वाक्य के लास्ट में देखते हैं, यानी कि क्या आया है, ता है, ती है, ते है. तो इसमें क्या आया, ता हूँ. ठीक ना, यानी नहीं बोलता हूँ. तो इसे क्या पहचानेंगे, यानी कि ये कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक ना. कौन सा टेंस है, ता है, ती है, ते आया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो लास्ट में ता हूँ आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं नहीं बोलता हूँ, यानी कि निगेटिव सेंटेंस है. तो निगेटिव सेंटेंस में यानी कि मैं नहीं बोलता हूँ तो आई. उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू डज. तो आई के साथ यानी कि सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू. तो इसमें आई क्या है, सिंगुलर, सॉरी प्लूरल. तो प्लूरल के साथ डू, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डू. आई डू या आई डू नॉट स्पीक लिखें या आई डोंट, यानी कि डू में हेल्पिंग वर्ब में ही नॉट जोड़ते हैं, यानी कि डोंट. और बोलता हूँ का स्पीक, यानी कि स्पीक.
इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ, तो दैट्स वाई आई डोंट स्पीक, दैट्स वाई आई डोंट स्पीक। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि उसी लिए क्या लिखे हैं, उसी कारण से, यानी क्या है, इसीलिए क्या लिखे हैं और उसी कारण से वह नहीं खाया, ठीक ना। तो सबसे पहले लिखते हैं उसी कारण का क्या है, दैट्स वाई। सिंटेक्स में क्या है, सबसे पहले उसी कारण से का दैट्स वाई, उसके बाद वह नहीं खाया। वह नहीं खाया क्या है, यानी कि कौन सा टेंस है, या सेंटेंस में किसी सेंटेंस का आया या किसी मॉड्यूल का आया, तो किसमें का आया है, नहीं खाया, यानी कि किसमें कोई पहचान नहीं दिखाई दे रहा है, वह नहीं खाया, उसी कारण से वह नहीं खाया। तो इसमें अगर कोई पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में कोई पहचान ना हो, उसे क्या समझते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि वह नहीं खाया, तो वह का क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, तो डिड का, सिंगुलर या प्लूरल बोथ, यानी कि दोनों के साथ डिड का प्रयोग। तो वह नहीं खाया, तो ही डिडंट ईट, यानी कि वह नहीं खाया, या ही डिड नॉट ईट भी लिख सकते हैं, ठीक ना। यानी कि उसी कारण से वह नहीं खाया, तो दैट्स व्हाई ही डिडंट ईट, ठीक ना। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड, यानी कि आशा करता हूं कि एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड बहुत ही आसानी से आप लोग को आया होगा। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड, जैसे लिखें इसी लिए, इसीलिए रामू जाने वाला है, यानी कि इसीलिए रामू जाने वाला है, तो इसीलिए क्या क्या लिखेंगे, दैट्स वाई, यानी कि दैट्स वाई। अब क्या आया, यानी कि रामू जाने वाला है, तो वाला वाली वाले, तो कौन सा सेंटेंस, अबाउट टू सेंटेंस, ठीक ना। तो अबाउट टू सेंटेंस में लिखेंगे, यानी कि रामू जाने वाला है, तो रामू, इसके बाद इज अबाउट टू गो, यानी कि जाने वाला है, यानी कि इज लगा है, क्योंकि रामू सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए इज, और प्लूरल आता तो आर लगाते। और अबाउट टू सेंटेंस में कौन सा, यानी कि कौन सा टेंस का है, यानी कि किस टेंस में अबाउट टू का सेंटेंस इसमें प्रयोग हुआ है, तो प्रेजेंट में, यानी कि इज लगा तो प्रेजेंट दिखा रहा है। अगर रामू जाने वाला था होता, तो रामू वाज अबाउट टू गो, यानी कि जाने वाला था, तो रामू वाज अबाउट टू गो लिख देते, तो वो पास्ट को दिखाता। राम, इसीलिए रामू जाने वाला होगा अगर आए, तो रामू विल अबाउट टू गो, यानी कि रामू विल बी अबाउट टू गो, यानी कि जाने वाला होगा, तो फ्यूचर को दिखाएगा। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर फोर्थ, यानी कि एक लिखिए एग्जांपल, उसी कारण से, उसी कारण से सीमा, उसी कारण से सीमा आने वाली होगी। देखिए एग्जाम्पल नंबर फोर्थ में क्या है, उसी कारण से सीमा आने वाली होगी, तो उसी कारण से लिखते हैं क्या, दैट्स वाई। और सीमा आने वाली होगी, तो ये वाला वाली वाले अबाउट टू सेंटेंस है, लेकिन अबाउट टू सेंटेंस में किस टेंस का है, तो फ्यूचर का, यानी कि सीमा आने वाली होगी, तो क्या लिखें, सीमा विल बी अबाउट टू कम, यानी कि उसी कारण से सीमा आने वाली होगी, तो दैट्स वाई सीमा विल बी अबाउट टू कम, यानी कि सीमा आने वाली होगी। तो ये था दैट्स वाई सेंटेंस, यानी कि इस वीडियो में खत्म हुआ पूरा, यानी कि दैट्स व्हाट, दैट्स वेयर
और इस वीडियो में खत्म हुआ क्या, दैट्स वाई सेंटेंस। यानी कि ये तीनों सेंटेंस खत्म हो गया। तो किसे किसे समझ में आया ये दैट्स, व्हाट, दैट्स, वेयर एंड दैट्स वाई सेंटेंस, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।